कहानी का शीर्षक है बिगड़ेल रईसजादे। आज उनके घर में सुबह से अफरा तफरी मची हुई है। उनके बिगड़ेल रईसजादे अनुज के लिए बहुत सुंदर श्यामा का रिश्ता आया है। उसके पापा और ताऊजी बातचीत के लिए आ रहे हैं। राजसी भोजन की तैयारियों के लिए मालती जी ने अपनी पुरानी मित्र सावित्री जी को बुला लिया था। सब तैयारियां देखकर वो खुश तो थी, पर उस अनजानी श्यामा के लिए बहुत व्यथित भी थी। बोल ही पड़ी, मालती, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस बेचारी श्यामा की तो जैसे बलि ही चढ़ाई जा रही है। मालती जी को सुनकर बुरा तो बहुत लगा, पर अपने को संभाल कर बोली, अरे इसमें बुरा लगने जैसा क्या है। अनुज का घर बस जाएगा, सुंदर पत्नी के मोहपाश में बंद कर ठीक हो जाएगा, और फिर उस श्यामा को यहाँ इतने ठाट बाट मिलेंगे, वो एक कमी को बर्दाश्त कर लेगी। वैसे भी आजकल की लड़कियाँ बहुत समझदार होती है। सावित्री बाई चुप हो गई। तभी नशे में डगमगाता अनुज घर में घुसा। मालती जी एकदम आपा खो बैठी। अरे अनुज, आज भी नहीं माने? तुमको बताया था ना, आज लड़की वाले आ रहे हैं। वो ढिठाई से हंसते हुए अंदर चला गया। अब सावित्री को मौका मिल गया। वो जोर से बोली, तुमने तो जन्म दिया है, पर इतने दिनों में तुम लोग तो इसे सुधार नहीं सके। कौन सी सही लड़की आकर जादू की छड़ी घुमा देगी और तुम्हारे बिगड़े साहबजादे सुधर जाएंगे? ज़रा मुझे समझाओ। मालती जी को कुछ नहीं सूझा। वो गहरे सोच में पड़ी हुई थी। तभी बाहर कार का हॉर्न बजा और सब लड़की वालों का स्वागत करने दौड़ पड़े। बढ़िया तरीके से उन लोगों की आवभगत की गई। वो लोग बहुत चमत्कृत थे और बार बार अनुज से मिलवाने का आग्रह कर रहे थे। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी मालती जी हाथ जोड़कर सामने आई और बोली, हमें माफ़ कीजिए। आपकी बिटिया को अपने घर की शोभा बनाकर बहुत प्रसन्नता होती, पर वो आगे बोल नहीं पाई। श्यामा के ताऊजी बेचैन होकर बोले, तो फिर अड़चन क्या है बहन जी? हमारी बिटिया बहुत सुलझी, समझदार और सही बच्ची है, हम विश्वास दिलाते हैं। वो तड़प गई, दुखी होकर बोली, हमें श्यामा के बारे में कहीं कोई संशय नहीं है, तो फिर हम क्या समझें? वो बात ऐसी है कि श्यामा तो बहुत सही लड़की है, पर हमारा अनुज ही उसके लिए सही नहीं है। कहते हुए वो सिर झुकाकर खड़ी रह गई।